Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Fiber and Fabric, chapter number 3 of class 6 science, and this is our class 4th of this particular chapter. And today we are going to learn how a cotton fabric is prepared. कॉटन फैब्रिक की कैसी प्रिपरेशन की जाती है आज हम वो डिस्कस करेंगे। हमने अपनी जो कल की क्लास थी उसके अंदर लर्न किया था कि एक जनरल फाइबर हम कैसे से फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, आज हम पर्टिकुलरली कॉटन फैब्रिक पढ़ेंगे और अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ नई टर्म्स भी आपके पास ऐड ऑन हुई हैं। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले व्हाट इज द कॉटन। कॉटन फैब्रिक पढ़ने वाले तो उससे पहले कॉटन क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स दैट इज इन द ब्लैक सॉइल इन अ वार्म क्लाइमेट। कॉटन जो है कॉटन बॉल से मिलती है और कॉटन बॉल्स कहाँ ग्रो की जाती हैं? ब्लैक सॉइल में ग्रो की जाती है और वहां पे जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, अब इसके यूजेस क्या, कॉटन क्लोथ के यूजेस क्या? इट इज यूज एज अब्जॉर्बेंट, जहां पर भी अब्जॉर्बेंट यानी कि वाटर का अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्वेट अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती है, वहां यूज किया जाता है। मींस समर में पहना जाता है इसको। फिलिंग क्विल्ट्स, क्विल्ट्स के अंदर जो कॉटन फिल की जाती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। पिलोज में बनाने में इसका यूज किया जाता है। मैट्रेसेस में यूज किया जाता है फिलिंग पर्पसेस के लिए। एंड द कॉटन गारमेंट्स दैट इज, और इसके अलावा भी बहुत जगह कॉटन यूज होता है। मैंने कुछ ही एग्जांपल्स इसके दिए हैं। नाउ द स्टेजेस ऑफ द फाइबर टू फैब्रिक, कैसे बनेगा ये? द फर्स्ट वन इज अ कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। सबसे पहले क्या की जाएगी? कल्टीवेशन की जाएगी, हार्वेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद उसकी गिनिंग की जाएगी, देन कार्डिंग की जाएगी, देन ड्राइंग एंड रॉबिंग होगा। आफ्टर दैट स्पिनिंग की जाएगी, देन वीविंग और नीटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट की वीविंग करनी है या फिर हमने नीटिंग करनी है। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। देन कटिंग और सीव करके, क्योंकि हमने फैब्रिक बनाना है तो इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल बाद में होता है। जब हमने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा तो क्वालिटी कंट्रोल हमारा पहले हो गया था क्योंकि हमें फैब्रिक बनाना था। अब हमें कॉटन का फैब्रिक, कॉटन के गारमेंट्स बनाने हैं तो उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है बाद में चेक होता है। क्वालिटी हमेशा लास्ट में चेक होती है, ये ध्यान रखना क्वालिटी कंट्रोल कहाँ पर आना है। नाउ फर्स्ट वन इज द कल्टीवेशन एंड द हार्वेस्टिंग। सबसे पहले कॉटन को उगाना पड़ेगा। कॉटन फैब्रिक चाहिए तो ऐसा तो नहीं है ना बिना कॉटन उगाए आपको कॉटन फैब्रिक मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन इज कल्टीवेटेड। सबसे पहले कॉटन की कल्टीवेशन की जाएगी, कॉटन की फार्मिंग की जाएगी। कहाँ पर करते हैं इसकी फार्मिंग? क्या रिक्वायरमेंट है? एक है ब्लैक सॉइल और दूसरी क्या है? वार्म क्लाइमेट। एक तो ब्लैक सॉइल और दूसरी क्या है? वार्म टेम्परेचर। तो इसीलिए ये महाराष्ट्र साइड सबसे ज्यादा ग्रो करता है, वहां पर ब्लैक सॉइल भी मिलती है और वार्म क्लाइमेट भी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी इसके अकॉर्डिंगली मिलता है। अब कॉटन हमारी उगा दी है, कॉटन हमारी बढ़ गई है। अब उसका टाइम आ गया मेच्योरिंग का, मतलब कॉटन के अंदर से कॉटन बॉल्स पूरी तरह से बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। तो उसके लिए क्या की जाएगी? उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, मीन्स उसकी फसल को काटा जाएगा। तो आजकल मॉडर्न हार्वेस्टिंग का टाइम है, मॉडर्न टेक्निक का टाइम है, तो वी आर यूजिंग द प्रिकर्स, मैकेनिकल प्रिकर्स का हम इसका यूज करते हैं। लेकिन पहले ट्रेडिशनल जब टाइम था, पहले टाइम में जब पिकर्स नहीं थे तो वी विल डू द हैंड पिकिंग, मींस हाथ से, जैसे फ्लावर्स को तोड़ते हैं उसी तरीके से कॉटन बॉल्स को तोड़ा जाता था, हाथ से तोड़ा जाता था। अब पिकर्स आ गया, पिकर से कटिंग की जाती है। नाउ उसके बाद हमने कॉटन बॉल्स को ले लिया है तो व्हाट वी विल डू द गिनिंग, गिनिंग की जाएगी। तो व्हाट इज द गिनिंग? कॉटन फाइबर इज टेकन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। कॉटन फाइबर को लेना, कॉटन बॉल्स के अंदर जो कॉटन फाइबर है, कॉटन है, उसको लेने को ही गिनिंग कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिनिंग? गिनिंग इज द प्रोसेस टू कलेक्ट कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। अब कॉटन में एक तो काम ये भी करना, फाइबर तो ले ली, साथ साथ हम क्या करते हैं इसके अंदर? वी विल रिमूव द सीड्स, द लीव्स एंड द फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स मींस कि कॉटन फाइबर के अलावा उसमें जो भी है, चाहे डर्ट है, चाहे डस्ट है, चाहे इंसेक्ट्स हैं, चाहे कुछ भी है, फॉरेन पार्टिकल्स में सभी आ जाएंगे। आपके सीड्स हैं, उसके लीव्स हैं, वो सब कुछ अलग करना है। तो अब इसमें मशीन कौन सी यूज करते हैं? द मशीन नेम इज कॉटन गिन। क्या नाम है मशीन का? कॉटन गिन। और जो मटेरियल, जो कॉटन फाइबर आपको सेपरेटेड होके मिलेगी उसे क्या कहते हैं? कॉटन लिंट। क्या कहते हैं उसको? कॉटन लिंट। ओके, इसको हिंदी में लॉगर भी कहते हैं। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू? वी विल डू द गार्डिंग। गार्डिंग की जाएगी। गार्डिंग मींस, इन गार्डिंग द लिंट, कॉटन लिंट जो आपको मिला, दैट लिंट इज कॉल्ड द गार्डिंग लिंट, इज पास थ्रू द रोलर्स विद फाइन ब्रशेस। क्या होता है उसके बाद ना, उसको रोलर्स में से, मतलब रोलर क्या होता है? बेसिकली एक रोलिंग मशीन होती है, उसके नीचे से पास किया जाता है। उस रोलिंग मशीन में एक स्पेशल फीचर होता है, उसमें ना तारे लटकी हुई होती हैं बहुत सारी। ओके, तो वो तारे उसको जस्ट लाइक अ कॉम की तरफ बिहेव करती हैं। तो जब उसमें से वो लिंट पास होता है तो उसकी वो कॉमिंग कर देती है। ठीक है, तो इसे गार्डिंग के साथ कॉमिंग भी कहते हैं। तो कॉमिंग क्यों करते हैं? कॉमिंग इसलिए की जाती है, जो भी इसमें रिमेनिंग पार्टिकल्स रहेगी, जो हमने हाथ से पिक करना था तो कर दिया, गिनिंग ने करना था कर दिया, उसके बाद भी कुछ रह गया,
जो प्लेन होने पे विजिबल हो रहा है तो उसको इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब इससे क्या होगा, एक प्लेन मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड द वेब कॉटन फाइबर, ठीक है, और उसका नाम क्या होता है, गार्डेड सिल्वर। कॉटन का जो कलर है उसी से इसका नाम दिया गया सिल्वर, गार्डेड सिल्वर उसको मिलता है नाम। तो आफ्टर दैट द ड्रॉइंग एंड द रोइंग की जाती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग एंड द रोइंग? द ड्रॉइंग इज मेकिंग द गार्डेड सिल्वर इनटू द लॉन्ग फाइबर, लॉन्ग थ्रेड्स के बीच में जो कन्वर्ट करना ताकि उसकी एक यूनिफॉर्म थिकनेस हो। ये ध्यान रखते हैं जब भी उसको ड्राइंग की जाती है उसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म बनाते हैं, मतलब एक सर होनी चाहिए। उसको थ्रेड में कन्वर्ट करने को ही क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। और ड्रॉइंग में क्या होता है, उस थ्रेड को और ज्यादा लंबा किया जाता है, और ज्यादा स्ट्रेंथ दी जाती है, और ज्यादा ट्विस्ट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉइंग। तो ड्राइंग एंड द ड्रॉइंग आर द बोथ आर द सेम थिंग। द डिफरेंस इज दैट ड्राइंग में पहला जब पहली बार तुम उसमें से बनाओगे तो उसे ड्राइंग कहेंगे, और उसमें से मल्टीपल पास करेंगे, मल्टीपल फाइबर्स पास कर देंगे तो उसे क्या कह देंगे, ड्रॉइंग कह देंगे। आफ्टर दैट द स्पिनिंग इज डन, उसके बाद स्पिनिंग की जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिनिंग? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम द रोबिंग बाय ट्विस्टिंग इट। जो रोबिंग के बाद जो थ्रेड आया था उसको ट्विस्ट और ज्यादा ट्विस्ट देने के लिए स्पिनिंग। ये हम क्यों कर रहे हैं, बार बार ट्विस्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों? ताकि हमारा जो थ्रेड है उसके अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाए। तो ये किससे की जाती है? स्पिनिंग मशीन्स आती हैं उससे की जाती है, मैकेनिकल भी है, ऑटोमेटिक भी है। ओके, नाउ आफ्टर वीविंग और नीटिंग की जाएगी। वीविंग क्या है? टू सेट्स ऑफ यार्न्स होंगे, इसमें दो अलग अलग यार्न्स होंगे, उनको राइट एंगल पे प्लेस करके वीव किया जाता है, जैसे लाइक अ मैट, या फिर आपके जो बेडशीट्स हैं, ठीक है, टॉवल्स हैं, उसके अंदर होता है ये सब कुछ। नहीं, टॉवल्स में तो हमारी जो बेसिकली होता है दैट इज नीटिंग। उसके बाद नीटिंग की जाएगी। नीटिंग क्या होता है? सिंगल यार्न मींस सॉक्स के अंदर। मींस आपने अब उस फैब्रिक जो बनेगा उससे क्या बनाना है, मैट बनाना है या सॉक्स बनानी है? सॉक्स बनानी है तो नीटिंग करोगे, अगर मैट बनाना है तो क्या करोगे, वीव करोगे। मीन्स जो भी हमारा फाइनल क्लॉथ बनेगा उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्शन करते हैं कि हमने वीविंग करनी है, यहाँ पे नीटिंग करनी है। आफ्टर फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करेंगे। अब ये कॉटन प्रॉपर है, ठीक है ना? तो कॉटन प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कॉटन के अंदर क्या किया जाता है फाइनली? सबसे पहले उसमें ब्लीच दिया जाता था कि वो खड़ा खड़ा सा रहे, उसमें और ज्यादा शाइन आए। उसके बाद डाइंग की जाएगी जिस कलर में हमें चाहिए, क्योंकि कॉटन बॉल्स व्हाइट कलर की होती है, तो इसमें फिर डाइंग की जाती है, डाई किया जाता है। फिर जो प्रिंट हमें चाहिए प्रिंट किया जाता है, उसके बाद पहले डाई होगा फिर प्रिंट होगा। पहले प्रिंटिंग नहीं करते, क्योंकि पहले प्रिंटिंग अगर हम कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो प्रिंट के ऊपर कलर डाइंग वाला आ जाएगा तो वो गंदा लगेगा। तो पहले डाइंग की जाती है, देन प्रिंटिंग की जाती है। अब ये कॉटन क्लॉथ है, इसको फिर सॉफ्ट किया जाता है कि कॉटन पहनने में, समर में पहने तो सॉफ्ट लगना चाहिए, फैब्रिक की सॉफ्टिंग लास्ट में की जाती है। आफ्टर दैट कटिंग की जाएगी। अब हमने उस कॉटन क्लॉथ का पहनना क्या है, क्या गारमेंट्स बनानी है अकॉर्डिंगली। मीन्स गर्ल्स की फ्रॉक बनानी है या बॉयज के लिए शर्ट बनानी है। ओके, गर्ल्स के लिए स्कर्ट बनानी है या फिर बॉयज के लिए ट्राउजर्स बनानी है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट द कट द फैब्रिक इनटू द पीसेस टू मेक अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड द रिक्वायरमेंट। आप क्या करेंगे, कट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, स्विंग करेंगे। स्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि परफेक्ट साइज में बनना बहुत जरूरी है। तो आफ्टर कटिंग द स्यू द फैब्रिक, जैसे ही फैब्रिक स्यू होगा तो फैब्रिक इज कन्वर्टेड इनटू द गारमेंट, फैब्रिक गारमेंट बदल जाएगा। और लास्ट में क्या चेक करेंगे हम, इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो व्हाट इज द क्वालिटी कंट्रोल? टू एंश्योर द गारमेंट मीट द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स। अब गारमेंट तैयार किया तो गारमेंट्स के जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही नहीं हो रही है। सबसे पहले गारमेंट की स्ट्रेंथ कैसी है, गारमेंट मजबूत तो है ना कपड़ा उसका। कलर कंसिस्टेंसी, कलर जाने वाला तो नहीं है, अगर है तो मेंशन करते हैं हम, नहीं है तो वो भी मेंशन किया जाता है। उसके बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। ओके, नाउ आफ्टर दैट इट इज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट। ये भी चेक किया जाता है कि इसमें कोई होल तो नहीं है या कहीं कटिंग तो नहीं होगी, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट है तो रिजेक्शन में चला जाता है। In this way, the cotton is converted into the cotton fabric and then into the garment and then come to the market. That's all for the today's class. Still having doubting? Comment me. Thank you.